शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलाप गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी भज विश्वनाथं। श्रीवसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो राधाकान्तो नमोऽस्तुते। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। अत्यंत वैदिक सनातन धर्म का पुण्य काल, हर्षोल्लास का क्षण हमारे श्री ब्रजमंडल का प्रत्येक कण कण श्री जी के अवतार महोत्सव से दैवी आभा से सत्वमेधा संपन्न आप सभी वैदिक संस्कृत वैदिक सनातन धर्म का अवलंबी पुण्यात्माओं के आध्यात्मिक हालात से आपूरित होता हुआ संपूर्ण ये देवभूमि तीर्थ भूमि आज श्री जी का अवतार महोत्सव पूर्व संध्याओं में इस भाद्र मास का कैसा अलौकिक दैवी साम्राज्य है। परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र का भाद्र कृष्ण अष्टमी को अवतार होता है और आज भाद्र शुक्ल अष्टमी जैसे वो श्री कृष्ण योग माया अष्टमी होती है वैसे ही अष्टमी तिथि आज श्री राधा अष्टमी नाम ध्वनि नामधेय से विश्व राष्ट्र साधक जगत के मेधा में श्री जी के अवतार में अवतार महोत्सव के साथ प्रति मन काया गृह आंगन देवालय तीर्थ अरण्य सरिताएं
दैवी आभा से, आलोक से भाषित होते हैं। श्रीधाम ब्रजमंडल का आकाश आप सभी देख रहे हैं। श्री वरद मूर्ति का वो चतुर्थी पर्व, फिर ऋषि पंचमी का पावन पर्व, फिर दाऊ जी का सुंदर षष्ठी महामहोत्सव, शंकरषण अवतार, और आज अहोरात्रि इस ब्रजधाम की 84 ब्रजकोश की परिक्रमा, दर्शन, पूजन। श्री राधे, जय जय श्री राधे। और श्रीमान गोवर्धन जी तो अत्यंत आह्लादित हैं, क्योंकि श्री जी के ये कैसे वात्सल्यमय क्रीड़ा पात्र है, जिनका अवतार इनके अधीन था। और आज भगवती को धराधाम पर अवतरित होने के आह्लाद से इनकी सारे श्रृंग मालाएं स्वर्ण सिंगावृत हो गई हैं। और ऋषियों ने देखा वो तेजोमयी तेज पुंज का परम तेजमय निराजन, ये वायु व्योम दैवी विमानों से आच्छादित, मेघाक्षन्न घटाटोप काली घटाएं, मेघों का गर्जन, व्रज की लताएं, मयूर नृत्य, भ्रमरों का गान, यमुना का सलिल, और प्रत्येक व्रज की लता यहाँ की गौ में अंडज पिंड स्वेद उद्भिज संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठात्री। क्या ऋषियों ने ध्यान किया? तप्त कांचन गौरांगी, पहले तो ज्योति का ध्यान किया। कैलाश शिखर पर पराम्बा गौरुवा और क्षीर सागर पर बैठे हुए अवतार की कर्णिका में क्रीड ध्यानस्थ स्तवनरत हमारी देव सत्ताएं वेद मूर्ति के नेतृत्व में भगवती धेनु धरा के साथ पंचदश त्रिनेत्रों से जिस ज्योतिर्मय आभा में प्रवेश न कर सके, उस असंख्य कोटि मारतंड की ज्वाला को भी फीकी करती हुई 60 वर्ष सहस्राणी, हजारों हजार 60 हजार वर्ष तक तपोमय क्रीड रह करके वेद मूर्ति ने जिनके चरण नख की कदाचित ज्योति को भाषित प्रत्यक्ष करने का सौभाग्य प्राप्त किया जी, आज हमारे महादेव फुले नेत्रों से भगवती उमा को भाषित करा रहे हैं। और आज जब भाद्र शुक्ल अष्टमी श्री राधा अष्टमी के नाम से वैदिक सनातन धर्म का हर्षोल्लास जन्म महोत्सव, अवतार महोत्सव श्री जी का इस ब्रजधाम में क्रीड होता है, सारी दैवी सत्ताएं विमान आरूढ़ अपने अपने देवांगनाओं के साथ ऋषिगण महर्षि सूक्ष्म काया शरीर से श्री ब्रजधाम के आकाश मंडल में अपनी काया और श्री जी की सेवा में उपस्थित तो हैं, मंत्रनाद करेंगे, लेकिन इनके मनोमय कोश में जो असंख्य असंख्य कोटि कोटि मार्तंड के रश्मियों को फीकी करने वाली वो दिव्य ज्योति की आभा श्री जी के उस स्तमन रथ देवों के मेधा में भाषित हो रही थी। मनोमय जगत उसी क्षीर सागर के पावन तट पर उसकी झांकी ले रहा। भगवती उमा कैलाश शिखर पर है, हमारे ऋषिगण अपने अपने अरण्यों में आश्रमों में महामुनि भागीरथी तट पर हैं, और हम आप सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज के इस पावन पर्व में
अपनी काया को लेकर के श्री धाम, ब्रज धाम और श्री जी का कुंड, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, श्री प्रभास से जहां हमारे उद्धव जी महाराज आए, उनके अंतःकरण में श्रीमान गिरिराज जी ने जिस श्री जी के अवतार के लिए काशी विश्वनाथ की प्रेरणा से यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस काया को इन्होंने अपने युगल चरणों से चिन्हित शिला दी और ये श्री पीठ धाम बना। हम सभी श्री पीठ के गिरिराज महाराज के इस कृपामय, अनुग्रहमय पुण्य भूमि से जो श्री पीठ युगल विहारिणे नमः, युगल स्वरूप जो आज देवों के मानस पिंड में तेजस आभा से भाषित हो रहा है, उनकी झांकी और मंत्रों के उस प्रकाश में हम प्रवेश कर रहे हैं, जो कि परंपरा है। हम महोत्सव कैसे आयोजित करेंगे? उस काल की, उस स्वर्णिम देवों की सभा, स्तवन रत प्रार्थना, देवों ने जो झांकी लिया और जिसका चिंतन करते हुए जैसी गगनवाणी ने प्रकाश किया था, आज वो क्षण आया, वो कण आया और श्री ब्रजधाम के आकाश मंडल में जैसा माहेश्वर ने भाषित किया, जो अनिर्वाच्य तेज जिसमें उनके पलक आंखें चौंधिया गई, देखने का सामर्थ्य नहीं रहा, मंत्रों ने प्रकाश किया। वो कैसी दिव्य झांकी थी। क्या कहा? आच्छास्ते तेजसाधर सीता। जब क्षीर सागर पर स्तवन रत निमग्न माहेश्वर के आदेश से क्या कहा? शिव आज्ञा विधि। हमारे पंचदस्त्र नेत्र भगवान के शूलपाणी माहेश्वर के नेतृत्व और आज्ञा में विधि विधाता सारे देवों को लेकर के वहां अपने साधना में सूक्ष्म कोश शरीर से प्रस्थित होना चाहे, इतनी दिव्य असह ज्योति तेज था। सभी यत्र तत्र स्थित होकर के नेत्र बंद करके स्तवन रत हो गए। मंत्रों ने प्रकाश किया। स्तवन रत देवों के भीतर ज्योति ने अनुग्रह किया जी। प्रार्थना की अनुपमेय अनिर्वाच्य शक्ति है, जो हमारे प्राणेश्वर के अंतःकरण को पिघला देती है, द्रवीभूत कर देती है। एक आर्त, एक नाद, एक पुकार, एक पुष्प उस लोक माहेश्वर को, साधक मंडल के हृदय प्रीत को अपने अंक में प्रगाढ़ आबद्ध कर लेता है, और भक्त वांछा कल्पतरु है। सारे देव उत्कृष्ट तपस्वी थे, माहेश्वर की आज्ञा से आदेशित थे। स्तवन रत भगवान माहेश्वर ने उमा को कैलाश शिखर पर यहां से सुंदर, और हमारे ऋषियों ने प्रत्यक्ष करामलक उसका ध्यान करके मंत्रनाद किया। चिरकाल के बाद उस सनातन ज्योति ने अनुग्रह किया, और जब अनुग्रह किया तो श्याम ज्योति जैसे गौर ज्योति में विलीन होती थी, और तदाकार ब्रह्मांड क्रीड चक्रावर्तित होती हुई उभयात्मक एक ही भूत्वा, क्या कहा? श्यामला महादोज्ज्वला। कभी धौलिम, कभी श्यामता, और अभी स्वर्णिमो ज्योतिर्मंडल घात ज्योतिर्मंडले
अब वो ज्योति देखते देखते देवों के माहेश्वर की मेधा ने प्रकाश किया, ऋषियों ने मंत्रनाद किया, वो साकार रूप धारण कर लिया। श्रीमन नारायण भगवान की जय। कैसे प्रकाश ध्वनि और रूप में परिवर्तित। कहते हैं कि नमस्कृत्वा तत्तत्ते जो दधो शिवया ज्ञया। अपने चित्त मन प्राण को लेकर के नमित स्तवनरत वंदित सारे देवों के भीतर उस ज्योतिर्मंडल में देखते देखते एक सुंदर शांत विशुद्ध सत्वमय साकार स्वरूप दृश्य होने लगा। भगवती उमा साक्षात्कार कर रही है। माहेश्वर प्रसाद से उस ज्योति ने अनुग्रह किया। देखते देखते देवों के खुले नेत्रों से जब उस ज्योतिर्मय प्रकाश किया, शिव के साथ प्रवेश किया, तब संपूर्ण विशाल वृत्ताकार मंडलाकार स्थित ज्योति अपने बीच में स्वरूप साक्षात्कार करा रही है। मंत्रों ने कहा साकारम धाम, एक ज्योतिर्मय धाम, शांत विशुद्ध स्तब्ध, दिशाएं स्तवनरत, और उसके बीच क्या देख रहे हैं? अद्भुत प्रकाश पुंज के बीच दीर्घ मृणाल अद्भुत श्वेत वर्ण कमल लाल सदृश। संहिता जी कहती हैं कि तस्मिन् महाद्भुतं दीर्घं मृणालं धवलं परम धवलिम, श्वेत वर्ण जैसे गौर वर्ण और श्याम वर्ण की ज्योति थी, वो स्थिर स्तब्ध शांत आलोक भास्वित, और उसके बीचों बीच साकार रूप क्या दिखाई दे रहा है? सहस्रवदनं, हजारों हजार शीश मणि आभा से विभूषित ज्योतिर्मय परम पुंज शेष जी महाराज का दर्शन हुआ। बोलो सहस्र शीर्ष देव भगवान की जय। साकार तस्मिन्, उस ज्योति के बीच में आवृत मंडलाकार महाद्भुत, उसके मध्य में क्या दृश्य हुआ? महाद्भुतं दीर्घं मृणालं, महाद्भुत दीर्घ मृणाल कमल लाल। ऐसा तो दृश्य हो रहा है, लेकिन मंत्र कहते हैं विशाल शेष जी का वो कमल लाल सदृश अति उत्तुंग, कैसे शैलवत पर्वताकृति विशाल हजारों हजार वाला वो कौन सुंदर शीश मणियों से विभूषित हमारे सहस्र शीर्ष देव शेष भगवान दृश्य हो रहे हैं। देखते ही देवताओं के भीतर प्रसन्नता हुई और सहस्र शीर्ष देव को नमस्कार करने लगे, प्रणाम करने लगे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।
मंत्र कहते हैं सहस्रवदन शेषं दृष्ट्वा नेमो सुरास्ततः। संहिता ने भी महामुनि ने गान किया, लेकिन आज उसका महादेव विशद व्याख्यान कर रहे हैं। जो कुछ क्षीर सागर पर घटित हुआ, उस ज्योतिर्पुंज के भीतर उनका सर्वस्व, इसी तो कहते हैं कि वासुदेव कलायनन्तः। ये वासुदेव जी की जो कला है जी, अनंत, बिना इनका अनुग्रह प्राप्त किए, बिना इनका दर्शन प्राप्त किए, बिना इनके आगमन हुए, उस दिव्य ज्योति का दर्शन, स्पर्श, अवतरण कैसे संभव है। और जब अनुग्रह ज्योति करती हैं तो उनके भीतर का कपाट विमोचन होता है। प्राणेश्वर की इस ज्योति में जब प्रवेश होता है, तब सहस्र शीर्ष देव जी का दर्शन होता है जी। इसलिए भाद्र शुक्ल षष्ठमी हमारी पहले श्री ब्रजधाम में अनंत जी का अवतार कराई। बोलो श्री कृष्ण योग माया महारानी की जय। क्या कर रहे हैं सारे देवता? सहस्र शीर्ष देव अनंत भगवान को दंडवती करने लगे। सहस्रवदनां शेषं दृष्ट्वान नेमो सुरास्ततः। मंत्रों ने बहुत क्रमशः माहेश्वर ने संवाद किया। भगवती देवों को शेष जी का दर्शन लाभ हुआ, और शेष जी के गोद में परम ज्योतिर्मय पुंज छवि, जो आज तक किसी ने नहीं देखा। श्री जी के अवतार के समय कैसे वो हमारे सहस्र शीर्ष देव की गोद में अभिषिक्त, अर्चनासिक्त, अर्चित वंदित होते हुए स्वरूप गौर और श्याम ज्योति का परस्पर युग्म स्वरूप संधिमय विग्रह, कहते हैं शेष जी की गोद में परम ज्योतिर्मय स्वर्णिम छवि कैसी? सहस्र सहस्र दली सुंदर उनके अंतःकरण से निकला हुआ वो कमल दृश्य हो रहा है। उस गौर श्याम ज्योति के बीच उनकी कला अनंत सहस्र शीर्ष देव जी का दर्शन, और अब सहस्र शीर्ष देव जी अनंत भगवान शंकरषण जी की गोद में नाभि, जहां हमारा पुरुष पर्यंक में शयन करता है, वो परम ज्योतिर्मय सहस्रदली कमल कोश। मंत्र कहते हैं कि ज्योति साम मंडलम, ज्योति साम, उन ज्योतियों के बीच ज्योति साम, जो मंडलाकार संपूर्ण व्योम को आच्छादित किए हुए है, परम शांत ज्योतिर्मय धाम, और ज्योति के बीच भी धन्य है अनंत जी की मणियां, मणि ज्योति अद्भुत भास्वित हो रही हैं। और उस धवलिम वर्ण के शेष जी के गोद में उससे भी अधिक तज ज्योति, उन ज्योतियों से भी अधिक ज्योति, प्रकाश पुंज, क्या वो चमचमाता हुआ सुंदर, सारे ज्योतियों को फीका करता हुआ ज्योति सामंडलम
कैसा पद्म, कैसा कमल, कहा सहस्रदलोपि शोभितम, सहस्र सहस्र दली पद्म मूर्तिमान होता हुआ साकार भगवती ज्योति के प्रसाद से, माहेश्वर शूलपाणी के अनुग्रह से, उमा की मेधा में जो भास्वित हो रहा है क्षीर सागर से, आज देवता भी शैवी अनुग्रह से उसको दर्शन करने का, और हम सभी इस श्री धाम में बैठ करके चरणों के सानिध्य में ऋषियों के अनुग्रह से, इस मंगल मूर्ति के प्रसाद से मंत्र जिनका नाद कर रहे हैं, आकाश मंडल में स्थित सारे देव श्री जी का अवतार मनाने के लिए आज नयनाभिराम झांकी में जो आह्लादित हो रहे हैं, उस रूप से ध्यान कर रहे हैं। इनका मूल स्वरूप क्या है? तो कहा सहस्रदलोपशोभितम। अब सहस्रदली कमल साकार परम ज्योतिर्मय, और उसके भीतर भी कमलनाल, अति उतुंग, मंत्र कहते हैं अति ऊर्ध्व, ऊर्ध्वम, जिसकी कलियां बिल्कुल ऊर्ध्वमुखी हैं, पंखुड़ी ऊर्ध्वमुखी वृत्ताकार है, लेकिन वो सहस्रदली नहीं है जी, वो षोडश दली है। बोलो षोडश कला पूर्ण भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। अब उसकी जो ज्योति, हर एक ज्योति उससे अधिक कितना का 7 गुना ज्योतिर्मय, षोडश दला, उसके ऊपर परम ज्योतिर्मय षोडश दली स्वर्णिम भास्वित कर्णिकाकार कमल की कलियां, मकरंद, देव देख के दिशाएं धन्य हो रही। ये हमारी देवों की धारणा है जी। वो नेत्र धन्य है जो संत शास्त्र गुरु के दृष्टि से मंत्रों का नाद और मंत्रमय अवतार महोत्सव श्री जी का मनाते। एक बार भी अगर ये ज्योति आंखों में आ जाए तो संसार की तरंग तिरोहित हो जाती। सहस्त्रदली ये ज्योतिर्मय कमल कहां? हमारे अनंत जी के वक्ष स्थल पर अति उत्तुंग षोडश दली ज्योतिर्मय कमल, और मंत्र झांकी दे रहे हैं। का षोडश दली कमल के भी ऊपर ततोवाष्टदलाम पंकजम, ये सत्व प्रधान सुंदर अष्टदली वो स्वर्णिम ज्योतियों की परम ज्योति से भास्वित, देवों को अति उत्तुंग अत्यंत असह्य प्रकाश पुंज अष्टदली कमल दृश्य होने लगा, और मंडलाकार ज्योति सबको आच्छादित की हुई है। और तत्त ज्योतियों के भीतर जितने कमल कर्णिकार हैं, सब पर हमारे सहस्र शीर्ष देव के फन छत्राकार परिचर्या में लगे हुए हैं। अनंत भगवान की जय हो। अब इसके ऊपर जो झांकी आ रही है, कहा दिव्याम पराम कौस्तुभाम, परम दिव्य ज्योतिर्मय कौस्तुभ मणि, जो हमारे प्राणेश्वर को अत्यंत प्रिय है जी। ऐसे नहीं झांकी का दर्शन हो जाता है। कौस्तुभ मणि का खचितैषु वैः, सारे ज्योतियों को फीकी करती हुई। अब माहेश्वर ने कहा, देवी
दाद्रेशो देवता सर्वा। सभी देवों को एक साथ सौभाग्य दर्शन लाभ का प्राप्त हो गया। और जब ये दर्शन लाभ हुआ तो देखा, देखते देखते वो ज्योति, कौन ज्योति? कायेता ज्योतिरहं वेद्यं। हे उमा, जिस ज्योति का मैं निरंतर ध्यान करता हूं, जो शिव मानस में सहज ही वो भास्वित होती रहती है। महादेव की वाणी, एतद एतद यही, एतद ज्योतिरहं, जिसको माहेश्वर ने कहा उमा आओ और हमारे साथ उस ज्योति में प्रवेश करो, जो प्रिया प्रियतम की सनातन ज्योति है, जो जगत का सर्वस्व है। और यही श्यामल महाज्योति वेद्यं चिन्तयामि सनातनं गौरतेजो विनायस्तु। इस गौर धौलिन तेज के बिना जो श्याम तेज समर्चयेत, जैसा अभिन्नत्व, क्या वो एक मात्र सनातन ज्योति। देवों ने देखा कैसे सहसा साकार, वो कौन? एक मेवा भास्वित होने वाली ज्योति का दिव्य साक्षात्कार, सहसा वो साकार होकर के युगल स्वरूप में देवों को दृश्यमान होने लगी। अभी युगल स्वरूप को ध्वनित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं कि तादृशो देवता। सारे देवगण माहेश्वर विधि के साथ अष्ट नेत्र, पंचदश नेत्र, सहस्र नेत्र, सारी दिशाएं, सारे ऋषिमंडल, कैलाश का रोम रोम मान शिखर और हमारे श्रीमान गिरिराज जी जिस ज्योति के हृदय कला है, उस प्रीत की पर्वताकृति है, साधारण नहीं जी, मंत्रों की दृष्टि से ध्यान करना पड़ेगा। कहा सहसा उस साकार रूप धारण करके युगल स्वरूप में वो एक ज्योति, तस्मा ज्योतिरभूत वेधा, द्वेधा, युगल रूप में द्वेधा, दो रूप धारण कर लिया। वो एक ही ज्योति कैसे विभक्त होकर के श्याम गौर मिश्रित अन्योनाश्रयी युग्म साकार रूप धारण करके देवों के सामने कहते हैं कि दृष्ट्वा तम आनंद समुद्रमग्नम। सारे देव आनंद समुद्र में, आनंदधि में, आनंदोधि में हिलोरे लेने लगे, रोम रोम पुलकायमान हो गए और रोम हर्षित हो गए। करांजलिवत साष्टांग दंडवती करते हुए अपलक अश्रुओं की अर्घधारा देने लगे, प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगा। सुंदर मंत्र प्रकाश कर रहे हैं कि दृष्ट्वा तम आनंद समुद्रमग्नम प्रहरसिताश अश्रुकुलाकुलेक्षणाः, अश्रुकुलाकुलेक्षणाः, अश्रुपूरित नेत्र, प्रेमाश्रु का अर्घदान,
और वहां सारी दैवी संपदाएं माहेश्वर के नेतृत्व में ततः सुरा प्रांजलयो नतानना, मुखमंडल की झांकी ले रहे हैं, सुंदर युगल सरकार की झांकी ले रहे हैं, नेत्र खोलते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, साष्टांग अष्टोत्तर सब दंडवती कर रहे हैं। केवल प्राणों से प्राणेश्वर को प्रणाम सूक्ष्म शरीर से संपादित हो रहा है और काया तो क्षीर सागर के तट पर है जी। का तथा सुरा प्रांजलयो नतानना, अभी मंत्रों ने स्वरूप का प्रकाश नहीं किया। काने मोरारी पुरुषम ज्योति खाम ज्योति में कम, ऐसे बार बार दंडवती अपलक प्रेमाश्रुओं के बीच सुंदर साकार छवि आई क्या, राधा माधव। पहले श्री जी का स्वरूप भाषित हुआ, यही तो ब्रह्मांड को आगे होकर के धारण करती हैं, इसीलिए इनका नाम राधा है। सृष्टि ब्रह्मांड को जो धारण करने की वो पराशक्ति है का ज्योतिर्मय, आगे विवेचन करेंगे, आज तो ध्यान कर रहे हैं। का राधा माधव, कैसे माधव? जो राधा परायण है। बोलो राधा माधव भगवान की जय। पहले गौर ज्योति क्या कहा था? महादोज्वलम, चक्राकार, कभी श्याम ज्योति कभी गौर ज्योति, ऐसे कैसे चक्रावर्त मंडलाकार नृत्य करती हुई भाषित हो रही थी। लेकिन आज राधा माधव परायण मंगलम मंगलानां च मंगलम मंगलप्रदां समस्त मंगलाधारं तेजो रूपम नमाम्यहम्। और यही वसुदेव गृहे साक्षात गगनवाणी ने जिसको कहा, महामुनि समास चरित्र बताते हैं जी। भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन विचार आया था, लेकिन संहिता का प्रकाश था। श्री जी ने ऐसा अनुग्रह किया, उमा माहेश्वर के संवाद के रूप में जो राधा अष्टमी आएगी, तो श्री जी के गौर तेज और श्याम तेज का सुंदर, जैसा माहेश्वर के प्रसाद से देवों ने साक्षात्कार किया, श्रीमान गोवर्धन जी के तलहटी से सभी सनातन धर्मतावलंबी साधकों के लिए इस मंत्रों का प्रकाश तेजों में ध्वनित किया जाएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो श्री कृष्ण राधया युतम, बाबा ने कहा यही कैलाश शिखर से उमा माहेश्वर की प्रज्ञा ने जो प्रकाश किया, कैसा प्रकाश किया? तेजो रूपम नमाम्यहम्। आज वही दिव्य सनातन ज्योति अवतार कर्णिका में क्षीर सागर से गगनवाणी ने जो प्रकाश किया था, क्या प्रकाश किया था? जनिष्यते तत् प्रियार्थम संभविष्यन्तु सुरास्त्रिय। उसी प्रिया श्रीजू के प्रिय कार्य करने के लिए समस्त देवांगनाएं ब्रजमंडल में अवतार लेंगी। आज वो दिव्य सनातन ज्योति कृष्ण इच्छया क्या कहा?
शिशु रूप धारण कर लिया। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और अवतार लीला विधान के अनुसार गोलोक धाम से श्री ब्रज धाम में पधार गई। मंत्रों ने नाद किया कि गोलोकवासिनी कौन? सनातनी ज्योति गौर महत् उज्ज्वलमवर्णात् धृत्वा च शिशु विग्रहम् आविर्बभूव ब्रजे पृथिव्याम्। इस पृथ्वी मंडल में, कहा? ब्रज में। और ब्रज में किस स्थल को वर्णन किया जी? क्योंकि लीला तो निकुंज की लीला है। बोलो निकुंज श्री ब्रज धाम की जय। और हमारे श्रीमान जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे जिन्होंने इस पाषाण आकृति को उस ज्योति के प्रिया प्रियतम के प्रीत के रूप में पर्वताकृति उस रास मंडल में धारण किया और विश्वनाथ ज्योतिर्मय पिंड से संप्रेषित पुलस्त ऋषि के उस तपोमय कलाइयों पर विराजते हुए आज श्री ब्रजधाम में आकर के चिरकाल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये श्वास लेते हैं जी, ये साधारण मत समझना। ये प्रिया प्रेतम की प्राण शक्ति हैं। इसीलिए तो साक्षात प्रपूजितो हरि श्री जी के प्रिय के लिए ये गोलोक के मुकुट हैं। साक्षात माधव ने इनका पूजन किया, गोवर्धन धारण किया, लाख लाख टन सारा ब्रजमंडल ने 56 भोग का कलेवा कराया, तो सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाने की लीला करते हैं। ये साधारण ना समझना। परिक्रमा में देखो, इनके भीतर प्रीत द्रव निकलता है। वो साधारण राधा कुंड और कृष्ण कुंड, सुरभि कुंड, गोविंद कुंड का जल नहीं है। हमारे प्रिया प्रियजू युगल सरकार के भीतर का प्रीत द्रव है जी। नारायण की जो लीला जिस धाम में हुई आज निरंतर हो रही है। संत आएंगे, उनकी काया आएगी, सनातन ज्योति प्रकाश करेगी और उन स्थलों में ऐसे ही महोत्सव पर उनका सनातनी नाद होता रहेगा। यही तो सनातन धर्म है जी। श्रीमन नारायण भगवान की जय। ये ग्रंथ, ये मंत्र, सनातन ऋषि सृष्टि प्रलय पर्यंत हम आप सबको साधकों को अवतार क्रीड होकर के झांकी का दर्शन कराते रहेंगे। जब से इस धराधाम पर श्रीमान गोवर्धन जी आए हैं, उनके नेत्र के आंसू नहीं रुकते। जैसे अनंत जी आए, वर्ष भर तक आंखों की पलकों को नहीं खोला जी। ये द्वापर जुगिन सारे लीला परिकर अग्रज हैं, अनुज नहीं है। त्रेता में सब अनुज थे। ये भाद्र शुक्ल षष्ठी और भाद्र शुक्ल अष्टमी वर्ष पूर्व की है। भाद्र कृष्णाष्टमी तो वर्ष बाद आई। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। और ये भाद्र शुक्ल में जितने आए सभी अग्रज हैं और सभी मध्याह्न में अवतार लिए। केवल श्री योग माया जी और हमारे प्राणेश्वर परिपूर्णतम ब्रह्म केवल मध्य रात्रि में अवतार लिए। श्रीमान गोवर्धन जी पधारे हैं। श्री जी के आगमन की प्रतीक्षा में प्रतिपल इनकी श्वासें धौंकनी चल रही हैं, रुदन करते हैं, अश्रुपूरित नेत्र से रहते हैं। ये राधा माधव की भक्ति का अखंड प्रचार करते हैं जी। ऐसे नहीं 7 कोस की परिक्रमा के लिए हमारे भक्त श्रद्धालु धावमान होते हैं। एक कूटस्थ जगह पर स्थित होकर के
प्रिया प्रियतम के भक्ति का प्रसार करते हैं, प्रदक्षिणाम पदे पदे। ये साधारण नहीं। श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। तो हमारे ऋषियों ने देखा, गोवर्धन जी की श्वास को देखा, आज बड़े प्रसन्न है। भाद्र शुक्ल अष्टमी आई, प्रतीक्षा करते करते मंत्र क्या कहते हैं? गोवर्धन जी की श्वास का नाद हमारे ऋषियों ने श्रवण किया। इसीलिए संपूर्ण वैदिक संस्कृति, हमारे तीर्थ, हमारे पर्व, हमारे उत्सव, हमारे ऋषियों के मंत्रों के ग्रंथों के ऋणी है जी। मंत्र कहते हैं कि जब से गोलोक धाम से आए हैं, ऊर्ध्व नेत्र पलकों को करके श्री जी को पधारने की बाट देख रहे हैं जी। रोम हर्षित हो जाते हैं, अश्रुपूरित नेत्र होते हैं, और प्रीत का विरह अनिर्वाच्य वर्णन करने योग्य नहीं। कहा गोलोकात, श्रीमान गोवर्धन जी का नाद है। ऋषियों ने गान किया कि गोलोकात राधया गोलोकात। ये वैदिक संस्कृति है। लोकात माने गोलोक से। कब आएंगी हमारी श्री जी? प्रत्येक श्वास प्रीत की तड़प, हर श्वास श्वास श्री जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। गोलोकात राधया। और जब तक श्री जी नहीं आएंगी, हमारे प्राणेश्वर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अवतार का ये रहस्य है। तो श्री के बिना हमारे श्रीमान नहीं आते। तो गोलोकात, ये तो गोलोक धाम के मुकुट हैं जी। धरा धाम पर आके प्रतीक्षा कर रहे हैं। गोलोकात राधया सार्धम श्री कृष्णात्रागमिष्यति। कब आगमन होगा हमारे युगल सरकार का? अत्र का तात्पर्य यहां इस ब्रजधाम में जहां मुझे प्रतिष्ठित किया गया, वो ज्योतिर्मय पिंड से, कहीं माहेश्वर की वाणी से, आभा से, कहीं उमा के संवाद से, कहीं कोई वायु का झकोरा उनके आगमन की सूचना दे दे। श्री गोवर्धन नाथ की जय। हमारे अरण्य, हमारी कथाएं ऐसा गान करती हैं। साधारण विलास के स्थल नहीं कि साधनामय कोश हैं, जहां श्री प्रभात से उद्धव जी आकर के लता पत्र के रूप में रहते हैं। बड़ी गोपनीय साधना। वृंदारण्य सखी स्थले 24 वनों के साथ यहां आए हैं जी। ये साधारण नहीं। क्या करें? कृत कृत्यो भविष्यामि कृत्वा तदर्शन परम। खुली आंखों से हमारे भक्त सगुण साकार आराधना करने वाले मानसोपचार तो करते हैं जी, लेकिन अपने प्रभु को प्रत्यक्ष खुली आंखों से देखना चाहते हैं, उन्हें पीना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनकी परिचर्या चाहते हैं, उनको नैवेद्य भोग लगाना चाहते हैं, उनके साथ सखा धर्म में चाहते हैं, क्रीड़ा करना चाहते हैं, कलेवा कराना चाहते हैं। यही तो सगुण उपासना है। और इसीलिए हमारी सनातन ज्योतिरात्मा सगुण साकार रूप कहता है कि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाने की लीला करता हूं। और श्रीमान गिरिराज की तलहटी में वो सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीत सहित खाने की लीला, और माता कौशल्या की पाकशाला में भी पूप खाने की लीला, यहाँ दुग्ध माखन खाने की लीला, वो सर्वत्र नारायण हमारा करता है।
क्या कहते हैं? कृत कृत्यो भविष्यामि कृत्वा तद्दर्शन परम। और श्री जी से कहते हैं कि आप अनंत जी के गोद में अपनी वाणी को याद करें, जब आपने उस ज्योति ध्वनि में कहा कि यात्र गोवर्धनो नास्ति। मां, तेरी प्रीत कहाँ गई? मेरी तड़प का स्मरण नहीं। यत्र गोवर्धनो नास्ति तत्र मे न मन सुखम। प्राणेश्वर से आपने नाद किया था, प्रभु जहां गोवर्धन नहीं वहां राधा नहीं। गोवर्धन तो आपके प्रीत की पर्वत आकृति मेरा मनोरथ। ऐसे सुंदर सुंदर ऋषियों ने नाद किया। और आज जब भाद्र शुक्ल अष्टमी आई है तो संपूर्ण ब्रह्मांड का एक गोलोक धाम का मुकुट कौन? श्रीमान गोवर्धन जी के मन मयूर नृत्य करने लगे हैं जी। आप अनेक वर्ष से आते होंगे, लेकिन इस वर्ष देखिए रात्रि से ही फूहियां चल रही हैं। सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर, क्या घटाएं, क्या मेघों के गर्जन, दामिनी की दमक, और श्रीपीठ की लताएं कैसी झूम रही। खुली आंखों से देखो, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड में इस श्री जी के प्रिय स्थल, उनके श्री चरणों से राधा कुंड, श्री कृष्ण कुंड और परम भागवत उद्धव जी के हृदय प्रदेश से इनके अवतार का महोत्सव कहां? क्षीर सागर से गोलोक धाम अनंत जी का श्रीमान गोवर्धन जी, जो सबसे अग्रज हैं, सबसे पहले, और काशी विश्वनाथ का मंगलाचरण, और कैलाश का वो शिखर, देवों की ये आभा, ये साधारण नहीं जी। जब ऋषि प्रकाश करते हैं, ग्रंथ प्रकाश करते हैं, हमारे प्राणेश्वर प्रिया प्रियतम का यह अनुग्रह प्रकाश होता है, तब ये नाद मिलते हैं। और मंत्रों ने प्रकाश किया कि आई अष्टमी तो बहुत आती है जी, लेकिन ये भाद्र अष्टमी, चाहे कृष्ण अष्टमी हो चाहे शुक्ल अष्टमी हो, जब भाद्र कृष्ण अष्टमी आवे तो आपको कृष्ण और उनकी बहन योग माया की याद आ जाए। जब भाद्र शुक्ल की षष्ठी आवे तो अनंत देव भगवान सहस्त्र शीर्ष देव अपने सहस्त्र सहस्त्र फनों से कैसे महात्मा वसुदेव के मूर्धा पर पधराए हुए अपने प्राणेश्वर बाल कृष्ण का इस नन्ही नन्ही मेघों के बूंदों को छत्राकार करते हुए और यमुना पार गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं। और विंध्यगिरी की मूर्धा जहां क्रूर कर्मा को ललकारती हुई अष्ट महाभुजा रूप धारण करके और देवराज इंद्र के रथ पर प्रतिष्ठित हुई, और श्रीमान गोवर्धन जी की प्रेरणा से जैसे भाई का स्थान यहां श्रीपीठ के रूप में हुआ, वैसे ही वहां श्री कृष्ण योग माया शक्तिपीठ का सुंदर गगनचुंबी ग्रहों, नक्षत्रों, दैवी लता पत्रों से और गोवत्सों से यज्ञ दोमाक्षित यज्ञ मंडप से आच्छादित वो भारतीय आस्था आप सभी पुण्य आत्माओं के सुंदर उस आभ्यंतरिक सात्विकता से प्रतिष्ठित हो रहा है। और जब राधा ये भाद्र शुक्ल अष्टमी आ गई तो भाद्र शुक्ल अष्टमी हमारे क्या तप्त कांचन गौरांगी श्री जी का कभी भी ध्यान करना हो तो पहले तेज का ध्यान होना। दिव्य चिन्मय और महेश्वर की वाणी कल प्रकाश करेगी। और आज तो मध्याह्न काल उद्भासित हो उठा। कालिंदी का निकुंज, श्रीमान गोवर्धन का कण कण, ब्रजधाम का वायु व्योम,
दैवी विमानों से आच्छादित देव देवांगनाएं, देवर्षि नारद आदि तुम्बरु सभी क्या बार बार पुष्प वर्षा करते हुए, मंगलनाद करते हुए भगवती श्री जी का कहा कालिंदी कुंज पर सुंदर मड़राते हुए पुष्प वर्षण करते हुए कहा नंदन वन से। और मेघगण मानो अपनी नन्ही नन्ही ठुइयों से वर्षा कर रहे हैं। श्रीमान गिरिराज गोवर्धन जी मंत्र कहते हैं कि इनके संपूर्ण श्रृंग शतकोट मणियों से आभूषित होकर के उस ज्योति का ज्योतिर्मय निराजन करने लगे। लेकिन ये तो साधना के दृष्टि से आज भी कर रहे हैं। और ये पर्वत हैं, पर्वतों के कुल धन्य हुए। जैसे नदियों ने श्री यमुना जी में संपूर्ण भारत की नदियां मूर्तिमान होकर के, बाबा ने गान किया जब उत्सव होता है अवतार का, तो स्रवहि सकल सरितामृत धारा। जैसे प्राणेश्वर का महोत्सव मनाई थी, वैसे आज यमुना महारानी की उत्ताल तरंगे भारत की सारी नदियां आकर के सूक्ष्म जगत से यमुना जी के जल में अंतर्वाहिनी सलीला हो जाती है। स्रवहि सकल सरितामृत धारा। सरिताएं श्रीमान गिरिराज गोवर्धन जी निराजन करने लगे तो सरिताएं शीतलीकरण करने लगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नंदन वन से पुष्पांजलि होने लगी। मंत्रों में हम प्रवेश करते हैं। ऋषियों ने नाद किया, महेश्वर ने प्रत्यक्ष किया कि कलिंद जा। आज भाद्र कृष्ण अष्टमी के दिन मध्याह्न में जो दृश्य आप देख रहे हैं, कहा कलिंद जा कुल निकुंज देशे। ये परम ज्योति आकृति शिशु रूप धारण करके कहा कलिंद जा। श्रीमान गिरिराज गोवर्धन जी की जो मेखला कलिंदजा है भगवती यमुना, इनके निकुंज में एक सुंदर झुरमुट में घनावृत व्योम दामिनी दमक फुइयों के साथ, लेकिन अनंत जी का वो शास्त्र शीर्ष जी कैसे मुखाकृति झांकी ले रहा है। देवों के विमान गरज रहे हैं, पुष्पांजलि हो रही है। क्या भौगोलिक निरूपण किया कि घनावृत, जैसे काली काली घटाएं भाद्र कृष्ण अष्टमी के आकाश को आच्छादित की थी, वैसे ही आज घनावृत दिवस्य। कब? देखिए हमारे ऋषि भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों अब यहां लग्नांक बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दिनास्य मध्ये, ठीक अभिजित मुहूर्त प्राणेश्वर अर्धरात्रि को आए, हमारे श्री जी मध्याह्न में आई। वो कृष्ण अष्टमी को आए, भाद्र कृष्ण पक्ष के ये भाद्र शुक्ल अष्टमी आज पधारी। कहते हैं घनावृत व्योमेन दिनस्य। कब? मध्य भाद्रे, मध्यकाल भाद्र महीना शीते शुक्ल पक्ष नागतिथौ, अष्टमी तिथि चसो में और चंद्रवार का दिन। और हमारे प्राणेश्वर का कौन दिन है? बुधवार। इसकी बड़ी संगति है जी। नारायण बुधवार अष्टमी को और हमारे श्री जी
नागातिथौ च सो में। और जैसे ही ये सुंदर आकाश मंडल झांकी लिया, वैसे आविकर ऋषियों ने देखा ऊपर आकाश मंडल से इस क्षण के लिए जो नंदन वन से पुष्प लाए गए हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की सामग्री, जैसे श्री पीठ में आज भगवती श्री जी के सहस्रार्चन आयोजित किए गए, सुंदर मंगल नीराजन हुआ, वैसे ही मुहुर्मुहु वृष्टि हो रही। आविकरण देवगणा स्फुरद्भिः तान् मंदिरे नंदजयी प्रसूनैः। सुंदर बार बार प्रसून वर्षा तो राधावतारेण तदा। अब ये तदा मंत्र कहते हैं, तदा भगवती श्री जी का आज भाद्र कृष्ण अष्टमी को जब महामंगल अवतार हुआ, नंदन वन से पुष्प वर्षा होने लगी, तो कहा तदा। तदा जैसा त्रेता युग में शारंग पाणी प्रभु का पूर्ण अवतार हुआ था, जैसा अभी अभी भाद्र कृष्ण अष्टमी को हमारे परिपूर्णतमा अवतार का महोत्सव हुआ, सरिताओं ने जैसा आह्लाद, और जब रात्रि में कमल खिल उठे जी, सारी भारत की वन संपदाएं एक साथ, मणिमाणिक पर्वतमालाएं खनिजों को लेकर के, समुद्र रत्नों को लेकर के श्रीमान गोवर्धन जी के साथ श्री जी का निराजन, मंगल न्यौछावर, दक्षिणा प्रदक्षिणा भेंट, क्या सुंदर दैवी भगवती श्री जी का अवतार महोत्सव हो रहा है। मंद वायु, शीतल वायु, सुरभित वायु, सारी वन संपदाएं फल फूल उठी, सभी नृत्य करने लगे, उड़ते चहकते नृत्य करते, मयूर वृंद, व्रज की लताएं, दैवी विमान, दामिनी की दमक, मंत्रों ने एक साथ नाद किया, दिशाएं प्रसन्न हो गई, और कहते पृथ्वी माता जैसे धेनु का रूप धारण की थी, वैसी संपूर्ण श्रुतियों के साथ, वैदिक ऋचाओं के साथ, मूर्तिमान होकर के देवांगनाओं के साथ, जो गगनवाणी ने प्रकाश किया था कि जनिष्यते तत्प्रियार्थम, सारी नदियां यमुना जी में मिश्रित हो गई, सारी सखियां, सारी देवांगनाएं, सारी श्रुतियां ऋचाएं मूर्तिमान होकर के भगवती भूदेवी और श्री देवी जी के साथ भगवती श्री का प्रिय करने के लिए कहां पहुंच गई, उस निकुंज में। कहते हैं कि नद्यो अमलायमाश्च दिशः प्रसेदुः। क्या राजन, आज तक इतने मंगल उत्सव कार्य हुए, लेकिन दिशाओं को ऐसा प्रसन्न आह्लादित नहीं देखा। का दिशः प्रसेदु वपुश्च वाता, दिशाएं प्रसन्न हो गई, और झिलमिल झिलमिल सुंदर वायु, कैसी वायु, शीतल वायु, सुरभित वायु, शीतल मंद। कैलाश शिखर से बाबा ने भाषित किया, तो हमारे सरजू जी के तट पर ऐसा अवतार महोत्सव क्रीड हो रहे। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुंदर मानस बोधामृतम में प्रकाश कर दिया मंत्रों का। क्या कि शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। देवों के धुंधुभिनाद, शंखनाद, मंगलनाद, देवताओं के, देवांगनाओं के नृत्य के बीच
क्या करें, अरविंद रागई, अरविंद रागई, सुशीतला सुंदर मंदयाना, असुतां शरदचंद्र सताभिरामा, दृष्ट्वाथ कीर्ति मुदमाय गोपी। जब देवीनाथ ये सुंदर हालात, तब सबके बीच देवर्षि नारद की वीणा तरंगित हुई। वेद मूर्ति ने ब्राह्मण का रूप धारण करके साक्षात वृषभानु जी को और भगवती कीर्ति जी को कहा, अरे सुंदर निकुंज में इस सुंदर लाडली सरकार क्या राधा प्रेशोभान्य पत्न्या। आकर के देवों के मंगलनाथ के बाद निकुंज की लीला जो देवों और ऋषियों को जैसा भाषित हुई थी, और गोलोक धाम से जो आशीर्वाद ज्योति का था कि निकुंज की जब लीला होगी तो आप सभी देव आत्माएं उस किशोरी जी के बाल छवि का दर्शन कर सकेंगे। देवर्ष की वीणा तरंगित हुई तो धावमान श्रुता को देखते हुए कैसे शुभम विद्याधरया सुदरौ द्विजेभ्या द्विजलाक्षम आनंदकरम गवाम च। हमारे वृषभान जी ने मंगल कार्य करने के लिए क्या सुताम सरद अत्यंत धौलिम वर्णा भगवती इस श्री के इस मंगल विधान धरा धाम पर अवतार महोत्सव में जब हम कभी महोत्सव करें, अवतार करें, तो हमें ब्राह्मण और गौओं का याद आना अत्यंत प्रासंगिक होना चाहिए, क्योंकि गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम। नंद बाबा ने तो अनंत जी का जब जात कर्म किया तो 10 लाख गौओं का दान दिया। हमारे महात्मा वसुदेव जी ने जब देखा कि ये कृष्णा अवतार हो गया है तो दान तो नहीं दिए, लेकिन संकल्प लिए कि हमारी जब स्थिति अनुकूल होगी तो हम वेदवादी ब्राह्मणों का पूजन करके उनको लक्ष लक्ष गौओं का दान देंगे। आज मंत्र कहते हैं कि वृषभान जी ने कलिंग जा के तट पर, भगवती यमुना के तट पर 2 लाख गौओं का श्रृंगार किया और क्या कहा कि द्विजेभ्यो द्विलक्षम आनंदकरम गवाम च। सुंदर ब्राह्मण पूजन, गोदान करके वैदिक संस्कृति की परंपरा, स्वस्थ वाचन, मंगलनाथ, जात कर्मादि संपूर्ण सारे ब्रजवासी आनंद से झूम उठे, एक दूसरे के ऊपर दही दूध माखन लाडली सरकार की जयकार करते हुए आनंद में नृत्य कर रहे हैं। और यहाँ दैवी नाद हुआ। ऋषि कहते हैं देखिए कि यह दर्शनम देववरै सुदुर्लभै। समाधि भाषा का नाद महादेव ने किया। यही दुर्लभ दर्शन ज्योति की यात्रा करते करते, वर्णन करते, प्रवेश करते, अनुग्रह प्रकाश पाते पाते जो देव आपके लिए दुर्लभ था, उस श्री जी के प्रसाद से इस वृंदारण्य में भगवती यमुना के निकुंज में कैसे सुलभ हो गया। यदर्शनम देववराय सुदुर्लभै यज्ञैरवाप्तं जन जन्म कोटि भी। करोड़ों 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 जन्म चले जाते हैं जी, तो उसको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अवतार क्रीड महोत्सव में जब श्री जी की कृपा होती है तो इस जीव का इस वृंदारण्य में, इसके रजकन में प्रवेश होता है। साधना की दृष्टि, मंत्र के प्रकाश
और उसको साक्षात्कार होते हैं। तस विग्रह, वही विग्रह जो भगवती उमा को माहेश्वर ने प्रकाश किया था। ताम वृषभानुमंदिरे ललंति लोका ललना प्रलाम्यहम। और मौन नाद किया श्री जी को रास क्रीड रासेश्वर का ध्यान करते हुए। श्री रास रंग विकास चंद्रिका, वेद मूर्तिमान होकर के देवर्षि नारद के वीणा में माहेश्वर के साथ अंतःकरण से भगवती श्री जी का रास रासेश्वर का सुंदर जो सर्वस्व है उसका चिंतन ध्वनि देते हैं। उनके चरणों में पुष्पांजलि निवेदित किया कि श्री रास रंग विकास चंद्रिका दीपावली भी वृषभान मंदिरे। हे मां, ऐसा प्रकाश करो तो रास रासेश्वर के साथ अगर वो पूर्ण चंद्र है तो तुम चंद्र की ज्योत सदा हो। अगर हमारे ज्योतिर्मय दीप हैं तो उनका प्रकाश भाषित तुम्हारा तेजोमय स्वरूप है। और गोलोक के धाम वो जो चूड़ामणि है उनके कंठ का तुम आभूषण हो। ऐसा ध्यान करते हुए मैं धराधाम पर रास रासेश्वरी तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी मैं ध्यान करता हुआ जब तक 125 वर्ष तक शताधिक लीला इस धराधाम पर हो तब तक ये कृपा दृष्टिपूत देवर्षि ऋषिगण दैवी आत्माएं आपके चरण नख ज्योति का आह्लाद प्रकाश करते हुए और संपूर्ण सप्तलोक आवरण में क्या करते रहे। ध्यात्वा पराम ताम भूये पर्यटाम्यहं ध्यात्वां पराम भूये पर्यटाम्यहं। आपका ध्यान करके हम इस धराधाम पर विचरण करते रहें और सारा ऋषिनाथ एक बार समावेशित होकर के समवेत होकर के आज जो ज्योति वृंदारण्य के अधिष्ठात्री बन गई है सुंदर प्रणाम किया गोलोक धाम से आगमन करके। और हमारे आदि शंकर भगवत्पाद ने जब श्री धाम में प्रवेश किया तो आज खुली आंखों से देखा कि इस दैवीय आह्लाद में राजा अष्टमी के दिन क्षीर सागर का ध्यान, कैलाश शिखर से माहेश्वर का ध्यान कैसे आज भी मंत्रों में देव मुनियों से वंदित हो रहा है। आज हम भगवती पराम्बा ज्योति स्वरूपा श्री जी के चरणों में भाद्र शुक्ल अष्टमी के इस अवतार महोत्सव में प्रातःकाल अभिषेक, मध्याह्न सहस्रार्चन, निराजन, श्रीमान गोवर्धन का रजकर कैसे भगवत्पाद की वाणी से निनादित हो रहा है। सारे ऋषि समवेत होकर के हजारों हजार 60,000 वर्ष तक जिनकी आराधना करके उनकी ज्योति का यत्किंचित प्रकाश पाते हैं, आज वही ब्रजेश्वरी बन गई। सुंदर भगवत्पाद ने निवेदन किया, इसी मंत्र पुष्प के साथ आप सभी पुण्य आत्माओं का दैवीय आह्लाद करने के लिए, श्री जी का कृपा प्रसाद करने के लिए ये भाव पुष्पांजलि रूप में वाक्य पुष्पोपहार भगवती श्रीपीठ की विहारिणी श्री जी के चरणों में निवेदित होता है। आज कैसे ऋषि मुनि देव सभी अपना आह्लाद करके उस परम ज्योति का ध्यान कैसे ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। आइए सभी लोग इसी मंत्र के साथ श्री चरणों में नमस्कार निवेदित करें।
ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे मुनीन्द्र वृंदवंदिते त्रिलोक शोकहारिणी। क्षीर सागर से देव मुनियों से वंदित होता हुआ वो सुंदर असंख्य कोटि ब्रह्मांड ज्योति को भास्वित करता हुआ आज ब्रजेश्वरी बन गई हैं। मुनीन्द्र वृंदवंदिते, त्रिलोक का आह्लाद करने के लिए, शोक संताप दूर करने के लिए, त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे। कहाँ? निकुंज भ्रूविलासिनी, जिनके कृपा के बिना निकुंज लीला का दर्शन नहीं। ब्रजेंद्र भानुनंदिनी, ब्रजेंद्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। सारे ऋषताएं समवेत जिनकी कृपा कटाक्ष की कामना करती हैं, बिना उनके कृपा कटाक्ष के श्री ब्रजधाम में, निकुंज लीला में, ज्योतिर्पिंड में, आभा में, उनके रहस्यमय इस गाथा में जीव का प्रवेश नहीं होता जी। ये अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड जिनके नख ज्योति से सृजित होता है, भास्वित होता है, का अनंत कोटि विष्णुलोक ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, अनंत कोटि विष्णुलोक नाम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरचिजा वरप्रदे, अपार सिद्धिवृद्धि दिग्ध सात्पदांगुली नखे। सैकड़ों करोड़ों करोड़ों हजारों हजारों वर्ष तक साधना आराधना करने के बाद जब श्री जी की कृपा परम संपदा सिद्धि होती है जीव को, तब नख ज्योति का प्रकाश मिलता है। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनो, कदा करिष्यसि मां। जन्म जन्मांतर से जिनकी काया चिन्मय प्राण यज्ञ करती है जी, ये साधारण लौकिक यज्ञ तो सौभाग्य होता है, लेकिन प्राण यज्ञ चित्त मन प्राण की आहुति मखेश्वरी क्रियेश्वरी, ऐसी मख, ऐसी यज्ञ जिसमें प्रिया प्रियतम के प्राणों की आहुति होती है। अनन्य चेता, केवल झांकी लेने के लिए, ज्योति दर्शन के लिए, मखेश्वरी क्रियेश्वरी, जो अग्नि तत्व प्रधान है, ज्योति तत्व प्रधान है। आने वाली कल की संध्या में माहेश्वर के मुख से हम शिव गीता का स्मरण करेंगे और उससे भगवती श्री जी का जैसे नंदोत्सव नंदालय में हुआ, वैसे कीर्ति मंदिर निकुंज की लीला का प्रकाश कैलाश शिखर से साक्षात
जैसे मंत्र प्रकाश करेंगे। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। आप सभी एक प्रणाम इन्हीं मंत्रों के साथ ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे। ब्रजमंडल में सारे देव देवांगनाएं ऋषि सत्ताएं उनके श्री चरण नख ज्योति में अपना सर्वस्व अर्पण करके नमस्कार निवेदन करके क्षीर सागर से और ज्योति लोक तक जैसी आभा का दर्शन किया प्रणाम करके और प्रस्थान करते हैं। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे। ये ब्रजमंडल ये साधारण धराधाम का सृष्टि का ये सृष्टि प्रलय के झूला पर झूलने वाला नहीं जी। ये चिन्मय परिपूर्णतम ब्रह्म गोलोक धाम का लीला विलास श्री कृष्ण एकशया नारायण के प्रसाद से जन्म जन्मांतर सनातन आत्मा की सनातन ज्योतिमय स्वरूप से यहाँ प्रकट हुआ है। श्रीमन नारायण भगवान की। और जब भी यहाँ प्रवेश हो तो ऐसे ही कौन एता ज्योतिरहम्, जैसा उमा को आह्वान किया कि आओ हम इस दिव्य राधा माधव की ज्योति में प्रवेश करें, तो ये संपूर्ण ब्रजमंडल जी जैसे हमारे 12 ज्योतिर्पिंड हैं, भगवान शिव का शैवी तेज है वैसे वैष्णवी तेज है। इस तेज को प्रणाम करके और तेज पुंज में प्रवेश करके और प्राण चेतन ज्योति में हम उस दिव्य ज्योति का सुंदर चित्त मन प्राण को प्रवेश करा करके और आध्यात्मिक नख ज्योति की प्रसाद की कामना करते हुए इस ऋषिवाणी में अपना विनियोग करें। फिर ये अष्टमी संपूर्ण प्रकार से हमारे अंतःकरण चतुष्टय कैसे राधा माधव की ज्योतिर्पुंज में हमारे रोम रोम का आह्लाद प्रसाद वितरण करती। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। श्रीमन राधारमण गोविंद गोविंदा गोविंदा। मन मयूर गुनगुनाता रहे जी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे। जीवा धन्य हो जाएगी। आप सभी निरंतर इसी नाद के साथ काया जहां कहीं भी हो लेकिन अपने को धन्य करें। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। श्री राधिके नमोस्तुते। और इस श्री पीर धाम में जो श्री जी के साथ बाल कृष्ण के युगल चरणारविंद हैं, सुंदर माधुरी है, उनका अनुग्रह में ऐसा वैदिक तेजस
ध्यान करके जब कभी अवसर मिले श्रीमान गिरिराज का प्रसाद लेने का सौभाग्य प्राप्त करें। नारायण आशीषों में संतो सहस्रश। ओम